दोस्तों कई बार मीटर रीडर की एक गलती आप लोगों के लिए बहुत भारी नुकसान दे सकती है। समझ लीजिए ऐसा कि एक मीटर रीडर की गलती की वजह से आपका बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ सकता है और आप लोगों को बहुत ज़्यादा विभाग में दौड़ना पड़ सकता है। तो मैं आप लोगों को बताता हूं, जब भी आप लोगों का बिजली का बिल निकले तो एक बार अपना बिजली का बिल रीड अवश्य कर लें। अवश्य उसमें चेक कर लें कि जो करंट रीडिंग है वो सही डाली गई है या नहीं डाली गई है, कि जितनी आपके मीटर पे है वही रीडिंग डाली गई है या फिर उस रीडिंग से थोड़ा कम डाली गई है या फिर ज़्यादा डाली गई है। तो आप लोग ये मत समझना कि आपके मीटर पे जैसे मान के चलिए 1000 रीडिंग है और मीटर रीडर ने 500 रीडिंग डाल दिया तो आपका कहीं ना कहीं फायदा हुआ। ऐसा कुछ नहीं है। यदि कभी आपके मीटर पे गलत रीडिंग पड़ जाते ही कम रीडिंग डाल दिया जाता है तो उसमें भी आप लोगों का बहुत सारा नुकसान हो सकता है। तो इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप लोग समझिए और देखिए कि यदि कम रीडिंग पड़ रही है फिर भी आप लोगों को कितना नुकसान हो सकता है। तो जैसे यहाँ पर एक हमारे पास एक बिल है, तो यहाँ पर देख लीजिए पिछली तारीख को ये पिछले महीने निकला था 19/1/2024 में। तो इसमें जो करंट रीडिंग थी मीटर की वो 7510 रीडिंग, लेकिन इस महीने जब मीटर रीडर ने बिल बनाया तो यहाँ पर डाल दिया 2728 रीडिंग, यानी कि 7500 से ज्यादा पड़नी चाहिए थी। और बल्कि हालांकि मीटर पे इनके 7665 है, लेकिन मीटर रीडर ने गलती से रीडिंग डाल दिया 2788। अब आप लोग सोचेंगे कि यार कम रीडिंग डाल दिया तो इसमें दिक्कत क्या है। इसी से यहाँ से भी आप लोगों की दिक्कत हो सकती है और इतनी दिक्कत होती है कि आप लोग कई बार विभाग के चक्कर लगाते रहते हैं लेकिन आपका बिजली का बिल सही नहीं होता है और कई महीने जब बीत जाते हैं तो आप लोगों को ये बिल जमा करना पड़ता है। क्योंकि जमा क्यों नहीं करोगे, क्योंकि जब ज्यादा हो जाएगा तो आप बोलोगे हम जमा नहीं करेंगे। लेकिन बिजली विभाग के कर्मचारी जो आते हैं वो देखते हैं आपका बिल इतना बकाया, तो वो ये नहीं समझते कि आपका गलत बिल बकाया है। वो बकाया देखते हैं, फिर बकाया पे आपका कनेक्शन कट जाता है। जब कनेक्शन कटेगा तो फिर सही आया हो तब भी आप लोगों को देना पड़ता है, यदि गलत आया तब भी आप लोगों को देना पड़ता है। तो समय पर ये बातें यदि आप लोगों ने देख लिया, आप लोगों ने समझ लिया तो आपका बिजली का बिल सही हो जाता है। यही यदि पुराना बकाया रह जाता है तो आप लोग बहुत ज्यादा दौड़ते, आप लोगों के साथ क्या क्या हो जाता है ये तो आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। बिजली विभाग के बारे में आप लोगों को क्या बताएं, आप लोगों को खुद इतना ज्यादा नॉलेज होगा कि जब एक बार खराब हो जाता है तो आप लोगों को कितना दौड़ना पड़ता है और क्या क्या देना पड़ता है। देने वाली बात तो आप लोग समझ गए ना, क्या देना पड़ सकता है। तो जैसे यहाँ पर 2728 डाल दिया लेकिन मीटर पे 7665। अब यहाँ पर क्या होगा, ये मीटर रीडर यदि चाहे तो तुरंत जैसे गलत पड़ गई रीडिंग तो ये लोग यदि दिन में बिलिंग करते हैं और शाम को यदि ऑफिस जाते हैं तो एक पर्ची पे जितने बिल होते हैं इससे बिल निकाला, एक प्रिंट आपके घर पे दे दिया और एक प्रिंट खुद लेके चले जाएं। तो यहाँ पर करंट रीडिंग लिख दे और लोड लिख दे और अपने नीचे साइन कर दे, ले जाके ऑफिस में दे दे, किसी को भी दे दें। तो जो मीटर रीडर के दिए हुए बिल होते हैं तो वो सुबह यदि ये लोग देते हैं तो शाम को सही कर दिए जाते हैं। यदि शाम को देते हैं तो हो सकता है शाम को ही सही हो जाए या फिर अन्यथा दूसरे दिन जरूर सही कर दिए जाते हैं, क्योंकि मीटर रीडर भी विभाग के होते हैं तो वो गलत कुछ नहीं लिखते, जो सही होता वही लिखते हैं। तो यहाँ पर उन लोगों को रिपोर्ट भी लगानी नहीं पड़ती है, वो सिर्फ अपना लिख के दे दें कि हाँ हमसे गलती से पड़ गई, रीडिंग इतनी कंज्यूमर के घर पे है, और बिल सही कर दिया जाए तो बिल आसानी से सही हो जाता है। कंज्यूमर को ना तो पावर हाउस पे आना पड़ता है और ना तो कुछ। और कंज्यूमर यदि मीटर रीडर बिजली का बिल गलत करता है तो उसका अधिकार है वही सही कराए, क्योंकि कंज्यूमर को नहीं पता होता है। कंज्यूमर क्यों दौड़े, गलती आपने क्या भुगतना कंज्यूमर को पड़ता है। तो आज दोस्तों इस बिल में समझिए कितना आप लोगों को ऐसे दिक्कत हो सकती है। आपके बारे में यदि गलत रीडिंग किसी ने डाल दिया, आपके मीटर पे कम ज्यादा है और बिल पे कम डाल दिया, तो आप लोगों के साथ क्या हो सकता है। जैसे यहाँ पर 2728 से ये मीटर मतलब मान के चलिए मीटर रीडर विभाग को नहीं लेके गया और ये बिजली का बिल नहीं सही कराया। तो अब एसडीओ लास्ट में ये देखते हैं, जो बड़े अधिकारी होते हैं पावर हाउस के, वो देखते हैं कि हमारे डिवीजन पे कितने खराब बिल। तो वहां पर ये बिल यदि खराब है तो ये बिल तो आएगा उनके डेटा में। तो वो क्या करेंगे कि हाँ 2728 रीडिंग इस महीने इस पे आई है तो 2700 रीडिंग पे ये लोग इस बिल को एमयू कर देते हैं। अब 2728 रीडिंग पे ये एमयू हो गया तो नेक्स्ट मंथ जब किसी मीटर रीडर जब जाता है बिल, यदि घर पे गया तब तो बिल ज्यादा निकलेगा तो आप तुरंत जान जाओगे कि हाँ पिछली बार हमने जमा किया था, हर महीने जमा करते, फिर अचानक से ये जब पूरी 7600 रीडिंग डालेगा तो आपका 10-20 हजार रुपए निकल आएगा। तो आप लोग सोचोगे यार इतना ज्यादा आ गया, तब पावर हाउस जाओगे तो सही हो जाएगा। रियल कंडीशन जो है कई लोग इसे ध्यान नहीं करते, कई लोग याद नहीं करते। तो जो लोग याद नहीं करते तो जैसे 2728 रीडिंग पे सही हो गया और मीटर रीडर ऐसा करते हैं कि आपके एक गांव में एक बार चले जाते फिर कई महीनों तक आपके गांव नहीं आते हैं। तो जब कई महीनों तक आपके गांव में नहीं आते हैं तो ये बिल जब 2728 रीडिंग पे सही हो जाएगा फिर यहीं से आपकी बर्बादी शुरू हो जाती। आप लोग समझ नहीं पाते, यहीं से बर्बादी चालू हो जाती है। अब 2728 रीडिंग पे ये एमयू हो जाएगा। फिर नेक्स्ट मंथ जब बिजली का बिल बनाया जाएगा तो यहाँ पर डाल दी जाएगी जैसे 2750, 2790, 2700, 2800, इसी तरीके से ये बिल बनता रहता।
3000 4000 रीडिंग हो जाएगी, 5-6 महीने हो जाएंगे। फिर जब मीटर रीडर आपके घर पे आएगा तो वो देखेगा 7600 के ऊपर, क्योंकि आप घर पे तो चलाते रहते हैं तो उससे ज़्यादा फिर रीडिंग होगी। तो वो जब पूरी रीडिंग डालेगा फिर आपका बिजली का बिल पूरा बन जाएगा। फिर आप ऑफिस दौड़ते रहोगे, फिर वहाँ पर आप लोगों के साथ साबित कर दिया जाता है कि आपका मीटर खराब है या फिर आपका मीटर बैक हो चुका है, आप अपना मीटर चेंज कराइए और ये बिल जमा करिए। तो दोस्तों, आप लोग ने समझा कि गलती मीटर रीडर करता है और भुगतना कंज्यूमर को पड़ता है। तो आप लोगों से भी निवेदन है, जितने हमारे सब्सक्राइबर भाई हैं, यदि आपका बिजली का बिल निकलता है तो एक बार उस पर करंट रीडिंग जरूर जांच कर लें कि आपके मीटर पे जितनी रीडिंग है उतनी ही डाली गई है। यदि उससे कम डाली गई है तब भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, और यदि ज़्यादा पड़ी है तब तो आपका तुरंत ज़्यादा बिल आ जाता है। तो इस कंडीशन में आप लोग समझ जाते हैं तुरंत। लेकिन यदि कम रीडिंग डाली गई है फिर भी आप लोग समझिए और देखिए कि आपके मीटर पे ज़्यादा है और बिल पे कम डाली गई है, तो उसी मंथ यदि आप लोग सही कराते हैं तो सही हो जाता है। और यदि 6-7 महीने आप लोगों को पड़ा रहेगा तो आप लोगों का बिजली के बिल सही नहीं होता है। फिर उसी रीडिंग का आप लोग किसी न किसी को पैसे देते हैं, मीटर चेंज कराते हैं, बिल जमा करते हैं। या फिर आप लोग यदि बहुत बड़े इंसान जो कुछ होते हैं, जो कुछ बहुत बड़े पावर रखते हैं, उन लोगों का बिल सही कर दिया जाता है। लेकिन इसमें बेचारा गरीब पिस जाता है, क्योंकि गरीब ना तो दे सकता है ना तो वो किसी से पावर लगा सकता है। तो इस कंडीशन में उनका बिल नहीं सही होता है, वो गरीब लोग लुटते रहते हैं और ये लोग लूटते रहते हैं। तो आप लोग भी समझिए, जब भी आप लोगों के पास यदि आपको बिल नहीं मिल रहा है फिर भी आप लोगों के पास यदि SMS आता है तो आप लोग ज़रूर चेक करिए। UPPCL कंज्यूमर ऐप में अपना लॉगिन कर लीजिए, वहाँ से आप लोग चेक कर लीजिए कि करंट रीडिंग कितनी डाली गई है। उस जो करंट रीडिंग चेक करने का तरीका है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, और एक आधी वीडियो चैनल पर पड़ी है। यदि आप लोगों को करंट रीडिंग देखना नहीं पता है तो वीडियो में जाके आप लोग देख सकते हैं और ऐसे स्कैम से बचें। और इसी तरीके से यदि बिजली विभाग से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं, और हमारे चैनल को फॉलो अवश्य कर ले, क्योंकि बिजली विभाग से जुड़ी हर एक जानकारी इस चैनल पर समय समय पर दी जाती है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।